वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स। आप सबको जय मसीह की। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ इस चैनल से जुड़ने के लिए, खुदा के नाम में बढ़ने के लिए, खुदा के नाम को जानने के लिए और खुदा के नाम को फैलाने के लिए। सभी का आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ व्यूअर्स। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें आप जानते हैं कि मैं कितना स्ट्रगल फेस कर रही हूँ इस टाइम। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा कंडीशन बुरी हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में भी एक चीज़ ने साथ नहीं छोड़ा। वो क्या था और है? वो है यीशु मसीह, जो हमेशा मेरा पिता हमेशा मेरे साथ बना रहता है, हर परेशानी हर दुख में मेरे साथ खड़ा रहता है। आज का टॉपिक हमारा यही है, खुदा में विश्वास। व्यूअर्स, आज का जो हमारा मेन वर्स है जिस पे हम फोकस करेंगे वो ये है, लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड, बिलीव इन गॉड, बिलीव ऑल्सो इन मी। जॉन 14:1। अब हम इसको समझेंगे खुदा के नाम में। यहाँ पे हम देखें खुदा क्या कहना चाहता है। ठीक है, लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड, तुम्हारे दिल परेशानी में ना पड़े। ठीक है, तुम्हारा दिल परेशानी में ना आए। बिलीव इन गॉड, खुदा में विश्वास करो। बिलीव ऑल्सो इन मी, मुझ में भी विश्वास रखो। ये लास्ट लाइन कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है, बिलीव ऑल्सो इन मी। ठीक है, यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहना चाहता है? अगर तुम खुदा में विश्वास रखते हो ना, तो मुझ में भी विश्वास रखो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा एक वो ज़रिया है, वो हमारा पिता है जिससे हम खुदावन तक पहुंचते हैं। ठीक है, यीशु मसीह ही एक वो हमारा वे है। ठीक है, जिसके ज़रिए हम वहाँ जा सकते हैं, वही हमारा ब्रिज है। हम उसकर होकर ही जा सकते हैं, वरना हम नहीं पहुंच सकते खुदा तक। ठीक है, वो ही हमारा सब कुछ है और खुद यीशु मसीह ही खुदा है। ठीक है व्यूअर्स, आप इस चीज़ को विश्वास करें। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी इतनी ज़्यादा अभी कुछ दिनों इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन थी कि मतलब ये कह लीजिए कि लोन वाले मुझे इतना तंग कर रहे हैं। लिटरली आज भी मेरे पास कॉल्स आ रही हैं। ठीक है, लेकिन जिस घर में मैं रह रही थी वहाँ पे मेरा भाई मुझे घर के अंदर बंद करके जाता था। ठीक है, लिटरली कॉल्स आ रही हैं, लोग आके दरवाजे खटखटा रहे हैं। इतनी बुरी हालत थी कि मेरा वॉशरूम तक जाना दुश्वार हो गया था, ये सोच के कि भैया अगर मैं वॉशरूम जाऊंगी तो आवाज़ बाहर जाएगी। ठीक है, मैं पूरे पूरे दिन भूखी प्यासी टेंशन में एक कोने में पड़ी रहती थी घर के अंदर, लाइटें वाइटें सब ऑफ करके। ठीक है, ज़रा सी भी खटखट होती थी, मतलब ये कह लीजिए अगर एक चींटी भी गुजरी है उसके उससे भी कुछ ज़रा सा भी शोर हुआ है, मेरा दिल एकदम घबरा जाता था। मेरी वो वाली कंडीशन हो गई थी। ठीक है व्यूअर्स, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, अगले ही दिन मतलब जिस दिन ये कंडीशन मेरी हुई है ना, उस दिन मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मतलब ये कह लीजिए कि मतलब मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मुझे ऐसा हो रहा था कि खुदा मुझे उठा ले, कैसे भी करके उठा ले। मेरे से नहीं हो पा रहा क्योंकि कहीं से पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा, कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन खुदा हमारा प्रेमी पिता है, वो हमारा ज़िंदा खुदावंद है। वो वाकई में अपने बच्चों को परेशानी में नहीं देख सकता व्यूअर्स, और उसने ऐसा ही किया मेरे लिए। उसने मेरे लिए रास्ता बनाया। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगले दिन जो चीज़ मैं सोच नहीं सकती थी वो हुई। मैंने अपना वहाँ से फ़्लैट चेंज करा व्यूअर्स। ठीक है, आज की डेट में मैं नए फ्लैट में हूँ। वो बात अलग है कि मैं रेंट पे हूँ। ठीक है, लेकिन जिसमें मैं रह रही थी खुदा ने अपना आप ही रास्ता बना दिया और अपना आप ही चीज़ें हो गई। ठीक है, मतलब ये कह लीजिए कि जहाँ मैं रह रही थी वहाँ पे शिफ्टिंग करना और शिफ्ट करके जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन रास्ता खुदा ने बना दिया। ठीक है, लोन वाले सुबह 8 बजे आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन खुदा ने इतना अच्छा रास्ता बनाया, इतना स्मूथ बनाया कि मेरी शिफ्टिंग अर्ली मॉर्निंग हुई। जहाँ मैं आई हूँ खुदा के नाम में, ये घर बहुत अच्छा है और इस घर में खुदा की ब्लेसिंग्स हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, खुदा के नाम में मेरे भाई की नई जॉब लग गई। ठीक है, हालांकि उसकी सैलरी कम है, जैसा वो चाहता था वैसा नहीं हुई, लेकिन हम नाशुक्री नहीं करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ मैं इसलिए आपको बता रही हूँ चीज़ें कि खुदा हमारे लिए रास्ते बनाता है। ठीक है, हमें सिर्फ उस पर विश्वास करने की देरी है। ठीक है, मैं खुश हूँ, शुक्र अदा करती हूँ खुदा का कि उसने मेरे भाई को रोज़गार दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे भाई को 1 साल से भी ज़्यादा हो गया था बेरोज़गार हुए हुए, लेकिन खुदा ने हमारे लिए रास्ता बनाया। ठीक है, इतनी परेशानी में भी खुदा ने मेरे भाई को जॉब दी। आज की डेट में मेरा भाई जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी कम है, कोई बात नहीं, खुदा देगा। वो देख रहा है, वो हमारा सच्चा परमेश्वर है, वो हमें संभालने वाला खुदा है।
ठीक है व्यूअर्स, आप जानते हैं कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, दुनियावी माँ बाप मेरे खुदा के पास है, लेकिन मेरा ज़िंदा खुदा तो मेरे साथ है, क्षण क्षण हमारे साथ है, एक एक पल वो हम पे अपनी नज़र बनाए रखता है, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। इसी चीज़ का धन्यवाद करती हूँ। व्यूअर्स, मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, अपने दिल दिमाग को ना परेशानी में ना लाए। उससे ज़्यादा अच्छा है, उससे ज़्यादा बेहतर है खुदा का नाम लें, उस पर विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है व्यूअर्स। विश्वास ही हमारा एक ऐसा वेपन है कह लीजिए, या मैं आपको क्या बताऊँ, सब कुछ सिर्फ एक विश्वास है। और यीशु मसीह ना इतना प्यारा खुदा है ना, वो आपसे नहीं कहता कि आप इस दिन व्रत रख लो, इस दिन बाल ना काटो, इस दिन ये ना खाओ, वो ना करो। हमारी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि खुदा ने हमारे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखे, ठीक है। उसने कभी कुछ नहीं बोला, सिर्फ वो ये कहता है कि तुम मुझे प्यार से पुकारो, तुम मेरे बनो, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे लिए रास्ते खोलूँगा, तुम मेरा नाम तो लो, मुझे जानो तो सही, मेरे पास तो आओ, ठीक है। आप जानते हैं ना अदन की वाटिका में क्या हुआ था, आदम और हवा ने वो फल खाकर पाप नहीं किया था, उन्होंने वो फल खाकर खुदा के साथ अपना कनेक्शन तोड़ा था, अपनी फेलोशिप तोड़ी थी उन्होंने, ठीक है ना। आप मेरी बात को समझ रहे हैं व्यूअर्स। तो वही हम, खुदा ने तो देखो जब क्रिएशन करी थी, खुदा ने तो हमें सब कुछ दिया था, खुदा ने हमें जब बनाया तो खुदा ने सब कुछ हमारे हाथ कर दिया था, ठीक है। लेकिन हम वो इंसान हैं जो गलती करते हैं, हम ज़रा से लालच में आ जाते हैं, पाप में पड़ जाते हैं, दुख मुसीबत में आ जाते हैं, तब जाके हम उसे याद करते हैं। ऐसा क्यों? ये चीज़ गलत है, ये हमारी समझने वाली चीज़ है जो कि हमें कभी समझ नहीं आती, लेकिन आप समझिए इस बात को, ठीक है। आज की डेट में मुझे पता है मेरे सर पे कितना कर्जा है, मुझे ये भी नहीं पता कि अगले महीने मैं किराया दे पाऊँगी कि नहीं दे पाऊँगी, क्या होगा क्या नहीं। आए दिन मेरे पास थ्रेटन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, विजिट्स आ रहे हैं, लीगल नोटिस आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा ज़िंदा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं अभी भी अगर आप लोगों से बात कर रही हूँ, अगर ये वीडियो बना रही हूँ और मैं सांस ले रही हूँ ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा यीशु मेरे साथ है, इस वजह से सब कुछ कर पा रही हूँ। अगर यीशु ना हो मेरे साथ तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती व्यूअर्स, कुछ भी नहीं कर सकती। आप समझ रहे हैं इस बात को? खुदा से बढ़कर कुछ नहीं है व्यूअर्स, खुदा से बढ़कर लिटरली कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुदा पर विश्वास रखना है, क्योंकि खुदा ही सब कुछ है, वो ही ज़िंदा परमेश्वर है, वो ही हमारे पापों से हमें छुटकारा देने वाला पिता है, और कोई नहीं है। सारे रिश्तेदारी, सारी यारी दोस्ती, सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा व्यूअर्स, कुछ आपके साथ नहीं रहेगा। आपके साथ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर, उसका प्रेम रहेगा। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ परमेश्वर का खोजी बनना है, ना कि दुनियावी चीज़ों का। परमेश्वर के लिए अपने आप को सौंपे, अपने आप को सौंपे परमेश्वर के लिए, ठीक है। अपने आप को परमेश्वर के आगे सौंपे, उस पर विश्वास रखें, क्योंकि उसके विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है। आज मैं ये बातें बोल रही हूँ ना, तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को खुदा पे विश्वास है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। आप ये चीज़ को समझिएगा। आज अगर मैं एक एक वर्ड बोल रही हूँ ना, एक एक सांस ले रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ खुदा की दी हुई है। अगर मैं शांति से अपने घर में बैठकर आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ ना, तो सिर्फ खुदा की वजह से बना रही हूँ। अगर वो ज़रा सा भी, एक कहते हैं ना आँख झपकाना, अगर वो अपनी आँख झपका कर दूसरी तरफ कर लेना, तो हम तभी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। परमेश्वर साथ है तभी हम बचे हुए हैं। आपको पता है ये आखिरत का समय चल रहा है, जितना हो सके वचन में बढ़िए, खुदा का नाम लीजिए, खुदा में बढ़े, ठीक है। जितना हो सके वचन को पढ़िए, समझिए, अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को ऐसा बनाइए कि वो वचन में बढ़े, ठीक है। अपने बच्चों को समझाइए कि वो वचन में बढ़े, ना कि दुनियावी चीज़ों में। आप लोग खुद वचन में बढ़िए जितना हो सके पूरे दिन में। मैं नहीं कहती कि आप पूरा दिन खुदा को दे दो, हमारा खुदा ऐसा नहीं है। वो ये कहता है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है ना, तो तुम एक मेरे नाम में चट्टान को हिला सकते हो। समझ रहे हो आप? तो खुदा से लॉ लगाइए, भले ही थोड़ी देर की सही, लेकिन लगाइए, उस पर विश्वास करिए, दिन में एक बार उसका सच्चा नाम लीजिए, और थोड़ा दुनियावी चीज़ों से हटकर खुदा में बढ़िए। मैं सिर्फ आप लोगों से यही बोलूँगी व्यूअर्स,
खुदा से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज खुदा ने मुझे इतना अच्छा घर दिया है, आप बिलीव करेंगे जैसा मैं चाहती थी वैसा दिया है, ठीक है। लेकिन मैं खुश हूँ, मैं शुक्र अदा करती हूँ खुदा का, क्योंकि ये भी मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन खुदा ने मुझे दिया। खुदा से बढ़कर कुछ नहीं है, आप समझिए इस बात को। खुदा है तो सब कुछ है, आप समझ रहे हैं। शायद आपको ये वीडियो मेरी बोरिंग लगे, कुछ वो क्या बोलते हैं, विजुअलाइज कुछ ऐसी बोलते हैं ना व्यूअर्स, इसके अंदर एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन मेरे को ये सब चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि मैं खुदा का नाम ले रही हूँ, और खुदा से बढ़कर कुछ नहीं है व्यूअर्स। जो है खुदा है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अपने खुदा पर ईमान लाइए, वचन में बढ़िए, विश्वास रखिए। अगर इस कंडीशन में भी, मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आप घर का किराया नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, कर्जदार आपके घर के बाहर खड़े हैं, रोज़गार आपके पास है नहीं, ठीक है, खाने के लिए आपके घर में कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें आपकी बिकती जा रही हैं, हाँ, लोग चीज़ें लेकर जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे बताइएगा मुझे ज़रूर, ठीक है। लेकिन इंस्टेंट ऑफ कि मैं सोचूं कि जी मैं मर जाऊं, खुदा मुझे उठा ले, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें मैं करूं, नहीं, इससे अच्छा मैं खुदा का नाम लूं। उसने मुझे सांस दी है, मेरे ये ज़िंदगी में आने का मकसद खुदा है, कुछ ना कुछ सोच के तो खुदा ने मुझे यहाँ भेजा है ना, तो मैं खुदा की बातों की नाफरमानी क्यों करूँ, मुझे ये बताइए। मैं क्यों गलत बोलूँ, क्यों बुरा बोलूँ। खुदा से बढ़कर कुछ नहीं है व्यूअर्स, खुदा में बड़ी है, खुदा ही सब कुछ है, ठीक है व्यूअर्स, आप खुदा में बढ़िए। हमारा खुदा सक्षम खुदा है, वो हमें सक्षम बनाता है हर चीज़ में, ठीक है। और बस यही बोलना चाहूँगी आप लोगों से कि जब मैं इतनी परेशानी में, इतनी दिक्कत में भी खुदा का नाम लेना नहीं बोल रही ना, तो आप लोग भी ना भूलें, खुदा पे विश्वास रखें, उस पर ईमान लाएं बस। और दुआ में याद रखिएगा मुझे भी और मेरे भाई को भी, और जो लोग भी परेशानी में इस टाइम, जो लोग बुरे हालातों में फंसे हुए हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, हॉस्पिटल्स में हैं, ठीक है, जो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो रहे हैं, ठीक है, रोडों पे हैं, गलत गलत इल्ज़ामों में फंस गए, कोर्ट कचहरी में, पुलिस थानों में, उन सब लोगों के साथ हुई है आप, ठीक है, उन सब के लिए दुआ करिए। दुआ करने से किसी का कुछ नहीं जाता, ठीक है। अगर आपको रोड पे कोई दिखता है ना कि वो इंसान परेशान है, उसके लिए दुआ करिए बस। मैं नहीं कहती कि किसी की हेल्प करिए, किसी को दान करिए, पैसा दान करिए, दाल दें, चावल दें, बाजरा डालें, कबूतरों को ये करें, नहीं, नहीं करना। सिर्फ खुदा से प्रार्थना करें, उस पर ईमान लाएं, ठीक है। अपने परेशानियों को खुदा के आगे रखिए, वो करने वाला पिता है। ये मेरी गवाही है कि वो मुझे सही सलामत नए घर में लेकर आया, और मुझे यकीन है आगे भी मैं नई नई गवाहियों के साथ आऊँगी। और आप देखिएगा, जब से मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, मैं नई नई गवाहियों के साथ आ रही हूँ। हम ये नहीं देखते कि गवाही कितनी बड़ी और कितनी छोटी है, गवाही गवाही होती है, क्योंकि वो खुदा के नाम में होती है व्यूअर्स, इतना याद रखिएगा। और मेरी गवाही यही है कि मैं इतनी परेशान में, मैं क्या आपसे बोलूँ कि मैं इतनी ज़्यादा उस परेशानी में थी उस घर के अंदर, कि लोग लिटरली, मतलब ये कह लीजिए कि मेरा वहाँ जनाजा उठना ही रह गया था बस। लेकिन खुदा ने जैसे तैसे करके मुझे उस मंज़र से, उस हालात से, उस माहौल से बाहर निकाला, और ऐसे लेकर आया कि जैसे कोई बात ही ना हो। इतनी परेशानियों से मुझे बाहर निकाला। तो खुदा जब मुझे इन हालातों से निकाल सकता है, तो आपको क्यों नहीं निकाल सकता, आपको भी निकालेगा। बस उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि हमारा सच्चा खुदा है, जिंदा खुदा है। वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, ठीक है, हमारे पापों को उसने उठा लिया,
तो उस पर ईमान लाएं, विश्वास करें। मैं आपको पता है बार बार क्यों बोल रही हूँ ये चीज़, क्योंकि मैंने ना अपनी आंखों के सामने चीज़ें होती देखी हैं। मैंने खुदा का अभिषेक देखा है अपनी लाइफ में, अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद। आज तक पता है, बिलीव करेंगे, 5 साल हो गए मेरे पेरेंट्स को गए हुए, ठीक है, लेकिन आज तक खुदा ने मेरा और मेरे भाई का सर किसी के आगे नहीं झुकने दिया है। खुदा के नाम में हम दोनों भाई बहन सेफली रहते हैं, ठीक है, किसी के आगे हमारा सर नहीं झुकाया खुदा ने, और उल्टा हम आगे ही बढ़ते गए, आगे ही बढ़ते गए हम अपनी लाइफ में खुदा के नाम में। तो जब हम कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं? इतने हालात, इतनी परेशानी में भी, इतनी दिक्कतों के बावजूद जब हम खुदा का नाम लेना नहीं भूल रहे, तो आप भी ना भूलिएगा। बस इतना ही मैं आपसे बोलूँगी। आखिर में एक छोटी सी दुआ करेंगे। प्यारे पिता प्रभु यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम से आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए खुदावंद तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा जितना धन्यवाद करें उतना कम है। पिता सच्चे दिल से दुआ मांगती हूँ यीशु मसीह, जितने भी व्यूअर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो इस वीडियो को तेरे नाम को सुन रहे हैं पिता, उन सब के साथ हो, उन सब की लाइफ में अपना अभिषेक लेकर आ। जो लोग जिस भी परेशानी से गुजर रहे हैं पिता, तेरे नाम में वो परेशानी उनकी जड़ से ख़त्म होने पाए पिता, सब तेरे नाम में बढ़ने पाए पिता, तेरे नाम को फैलाने वाले बन सके, तेरे नाम को जानने वाले बन सकें, तेरे नाम में बनने वाले बन सकें पिता। बस तो मेरे दिल से दुआ को सुन ले यीशु मसीह। खुदा बाप, आज हम सब मिलकर तेरा नाम ले रहे हैं, तेरे को पुकार रहे हैं यीशु मसीह, दिल से पुकार रहे हैं खुदावंद। तो हमें अपना अभिषेक दे पिता, अपना सामर्थ्य हाथ हम पे रख पिता। खुदावंद मेरी दिल से दुआ को सुन ले यीशु मसीह। बस हम तेरे नाम में आगे बढ़ते चले जाए, अपने भाई को, अपने आप को, और हमारी जितनी परेशानी है सबको तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद। सारी दिक्कतों को, बीमारियों को, क्राइसिस को पिता, जितनी भी फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली जितनी प्रॉब्लम्स हैं मेरी, मेरे भाई की, और जितने व्यूअर्स हैं उन सब की, सब तेरे नाम में आज ही इसी वक्त ही ख़त्म होने पाए और हम तेरे नाम में आगे बढ़ने पाए। बस प्यारे पिता प्रभु यीशु के सामर्थ्य जलाली पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, मेरी दिल से दुआ को सुने, कबूल करे यीशु के नाम से, आमीन। आए आसमानी बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूरों को माफ़ करके हम भी अपने कसूरों को माफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही को तो जलाल अब तक तेरा ही है। प्यारे पिता प्रभु यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस के नाम से, आमीन। तो आप सबको भी धन्यवाद हो व्यूअर्स, इस वीडियो में जुड़ने के लिए, खुदा का वचन सुनने के लिए, और मेरी टेस्ट मनी को भी सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही बस खुदा में बढ़ते रहिएगा और उसके नाम को फैलाते रहिएगा और उसके नाम में बने रहिएगा। खुदा के नाम में आप सबको जय मसीह की।